क्या आपको भी पिछले कुछ दिनों में सब्जियां, दाल, दूध या रोजमर्रा के सामान खरीदते समय लग रहा है कि पहले जितने पैसों में ज्यादा सामान आ जाता था अब उतना नहीं आता? क्या हर महीने का बजट बनाना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है? अगर आपका जवाब हाँ है तो इसकी वजह अब सिर्फ आपकी जेब का एहसास नहीं बल्कि सरकारी आंकड़े भी बता रहे हैं। जून महीने की खुदरा महंगाई यानी रिटेल इन्फ्लेशन बढ़कर आरबीआई के 4% के लक्ष्य से ऊपर पहुंच गई है। पिछले कुछ महीनों से लगातार ऐसा लग रहा था कि महंगाई पर लगाम लग रही है। इसी भरोसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती भी की थी ताकि लोगों को सस्ता लोन मिले, कारोबार बढ़े और अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिले। लेकिन अब जून के नए आंकड़े ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। सवाल ये है कि क्या महंगाई फिर से लौट रही है? क्या आने वाले दिनों में घर का बजट और बिगड़ने वाला है? क्या होम लोन और कार लोन सस्ते होने की उम्मीद अब कमजोर पड़ सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम आदमी को एक बार फिर महंगाई की मार झेलने के लिए तैयार रहना होगा? इन सभी सवालों का जवाब समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर खुदरा महंगाई होती क्या है और इसका असर सीधे आपकी जेब तक कैसे पहुंचता है। सबसे पहले समझिए कि खुदरा महंगाई यानी रिटेल इन्फ्लेशन आखिर होती क्या है। जब आम आदमी रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे आटा, चावल, दाल, दूध, तेल, सब्जियां, फल, गैस सिलेंडर, कपड़े, दवाइयाँ, बिजली, किराया और दूसरी जरूरी सेवाएं महंगी होने लगती हैं तो उसे खुदरा महंगाई कहा जाता है। इसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई के जरिए मापा जाता है। आरबीआई का लक्ष्य है कि महंगाई 4% के आसपास रहे। हालांकि 2% ऊपर या नीचे का दायरा स्वीकार्य माना जाता है, लेकिन 4% से ऊपर जाने का मतलब है कि महंगाई फिर से दबाव बना रही है। जून में ऐसा ही हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह खाने पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी मानी जा रही है। कई राज्यों में समय से पहले या ज्यादा बारिश की वजह से सब्जियां सप्लाई प्रभावित हुई। कुछ जगहों पर फसल खराब हुई तो कहीं खेतों से मंडियों तक सामान पहुंचाने में दिक्कत आई। इसका असर सीधे बाजार की कीमतों पर दिखा। टमाटर, हरी सब्जियां, कुछ दालें और दूसरी जरूरी खाद्य वस्तुएं महंगी हुई। जब खाने पीने की चीजें महंगी होती हैं तो उसका असर सबसे ज्यादा हर परिवार पर पड़ता है, क्योंकि इन चीजों की खरीदारी कोई टाल नहीं सकता। यही वजह है कि लोगों को महंगाई का सबसे ज्यादा एहसास रसोई में होता है, शेयर बाजार या बड़े आर्थिक आंकड़ों में नहीं। अब सवाल है कि इसका असर आपकी जेब पर आखिर कितना पड़ेगा। मान लीजिए किसी परिवार का हर महीने का खर्च 30,000 रुपए है। अगर खाने पीने की चीजों के दाम 5 से 10% तक बढ़ जाते हैं तो बिना कोई अतिरिक्त सामान खरीदे भी महीने का खर्च बढ़ जाएगा। यानी वही सैलरी, वही कमाई, लेकिन खर्चा ज्यादा। इसका मतलब है कि बचत कम होगी और भविष्य की योजनाओं पर असर पड़ेगा। जिन लोगों की आय तय होती है जैसे नौकरी पेशा लोग, पेंशन पाने वाले बुजुर्ग, छोटे व्यापारी या मध्यम वर्गीय परिवार, उनके लिए ये स्थिति सबसे ज्यादा मुश्किल बनती है। महंगाई सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहती। अगर लगातार बनी रहे तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, सेवाएं महंगी होती है और धीरे धीरे लगभग हर चीज की कीमत बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ आरबीआई के सामने भी चुनौती खड़ी हो जाती है। आरबीआई का काम सिर्फ महंगाई को नियंत्रित करना नहीं बल्कि आर्थिक विकास को भी गति देना है। जब महंगाई कम होती है तो आरबीआई ब्याज दरें घटा सकता है, जिससे होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन सस्ते हो जाते हैं। लेकिन अगर महंगाई लगातार बढ़ती है तो आरबीआई ब्याज दरों में कटौती करने से बच सकता है, क्योंकि ज्यादा पैसा बाजार में आने से महंगाई और बढ़ सकती है। यानी एक तरफ महंगाई आपकी जेब पर बोझ डालती है और दूसरी तरफ सस्ते लोन की उम्मीद भी कमजोर कर देती है। यही वजह है कि महंगाई का ये आंकड़ा सिर्फ अर्थशास्त्रियों के लिए नहीं बल्कि हर आम नागरिक के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। अब सबसे अहम सवाल, आगे क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक महीने का झटका है या फिर आने वाले महीनों में महंगाई और बढ़ सकती है? फिलहाल इसका जवाब पूरी तरह साफ नहीं है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि जून में महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह मौसमी परिस्थितियां हैं। अगर मानसून सामान्य रहता है, खरीफ की फसल अच्छी होती है और सब्जियों तथा दूसरी खाद्य वस्तुओं की सप्लाई सुधरती है तो आने वाले महीनों में महंगाई फिर से कम हो सकती है। सरकार के पास कई जरूरी खाद्य पदार्थों का बफर स्टॉक भी होता है, जिसे जरूरत पड़ने पर बाजार में उतारा जा सकता है ताकि कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन अगर बारिश जरूरत से ज्यादा हुई, फसल को नुकसान पहुंचा या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई तो महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है। इसका असर सिर्फ खाने पीने की चीजों पर नहीं बल्कि पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट, बिजली और कई दूसरी सेवाओं पर भी देखने को मिल सकता है। इसलिए आने वाले 2 से 3 महीने बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। फिलहाल इतना जरूर समझ लीजिए कि महंगाई सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है। ये आपकी रसोई का बजट तय करती है, आपकी बचत पर असर डालती है, आपकी ईएमआई को प्रभावित करती है और आपके भविष्य की आर्थिक योजनाओं को भी बदल सकती है। इसलिए अगली बार जो महंगाई का कोई आंकड़ा सामने आए तो उसे सिर्फ एक खबर समझकर आगे मत बढ़ जाइए, क्योंकि उस आंकड़े का सबसे बड़ा असर किसी मंत्रालय पर नहीं बल्कि आपकी जेब और आपके घर के बजट पर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।